Hello students, welcome to Chemistry Yarn channel. We are back with the chapter carbon and its compounds. So before starting the video, I would like to request you that don't forget to like, share and subscribe. So our today's topic is about functional group. What is a functional group? As the name suggests, functional. कोई ऐसा ग्रुप जो फंक्शनल है और किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई खास प्रॉपर्टी दे, that group is known as functional group. So we can define it in this manner: an atom or a group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its properties is known as functional group. So there are various kinds of functional group, like there are various examples that we can take for functional groups, like a halo group. Halo means fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? Next is the alcohol group, OH group. Aldehyde group, where CHO is present, then it is aldehyde group. Ketone group, CO group. Then we have carboxylic acid group, ketone group, alkene group. Alkene means when the double bond is present, then it is alkene. And alkyne means when the triple bond is present, then it is known as alkyne. Now we'll study about IUPAC, IUPAC, or you can call it IUPAC nomenclature. Okay, IUPAC. What's its full form? What is the IUPAC? IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. So there are some rules that you're supposed to follow while doing an IUPAC nomenclature of any carbon compound. Okay, first of all, you have to select the longest chain. सबसे पहला काम आपको करना क्या है? Longest chain select करनी है. भाई उसके बाद का काम क्या है आपका? सबसे पहले आपको longest chain select करने के बाद then you have to name that compound. अगर single bond है then you have to use the suffix "ane". Double bond है then you have to use the suffix "ene". अगर triple bond की बात हो रही है then you have to use the suffix "ine", right? ओके, नेक्स्ट इज द एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है उसको आप एक सफिक्स की तरह, ओ सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह कंसीडर करेंगे और उसका सेपरेट आप उसका नाम करेंगे. जैसे कि आप कह सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप, दैट इज CH3. अगर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज C2H5. तो इन दिस मैनर यू कैन डू दैट सब्स्टिट्यूएंट वाला काम. Okay, next is the carbon atom of the longest chain are numbered in such a way that the alkyl group get the lowest possible number. Okay, I'll take one example. जैसे मुझे इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, राइट? तो सबसे पहला काम है मेरा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना. तो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, ये मेन चेन हो गई मेरी, 3 कार्बन की मेरी मेन चेन हो गई. और इसके अंदर मुझे ये सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ दिख रहा है. तो अभी कौन से नंबर से, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2, तो 2 नंबर पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. और अगर मैं यहां से करती हूँ 1 2, तो मैं कहीं से भी करूं तो दोनों में नंबरिंग सेम मिल रही है. तो व्हाट इज अ रूल कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाती सपोज 3 नंबर मिलता, और अगर राइट हैंड साइड से जाती तो 2 नंबर मिलता, तो मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगी जहां से कम नंबर मिल रहा हूँ, राइट? अब आपको उन दोनों के बीच में, अगर आपको पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट लिखना है तो उसके बीच में एक हाइफन जरूर लगाना होगा. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे कि हम जानते हैं CH3, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, CH4 से एक H हटा दूं तो बन जाता है मिथाइल. मिथेन से बनता है मिथाइन, मिथाइल. इथेन से बनता है इथाइल. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल प्रोपेन. व्हाई इज इट प्रोपेन? क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रीफिक्स क्या यूज होगा? प्रोप. और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन यूज होगा. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक और एग्जाम्पल में अगर मैं इसका बात करूं, मुझे इसका नाम करना है, तो सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगी. इट शुड बी कंटिन्यूअस. ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटकी हुई है, बीच में से गैप आ रहा है, नो. कंटिन्यूअस होनी चाहिए चेन. तो ये मैंने मेन चेन सेलेक्ट करी. 2 नंबर पे मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं, तो मैं 2 बार ही इनको मेंशन करूंगी. 2 हाइफन डाई मिथाइल. डाई मिथाइल क्यों बोला मैंने? क्योंकि 2 बार मिथाइल लगा हुआ है. 2 डाई मिथाइल एंड द मेन चेन इज ऑफ 3 कार्बन, दैट इज व्हाई द नेम इज प्रोपेन. सो दिस इज ऑल अबाउट IUPAC और इसी की तरह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे. अब मैं आपको बताऊंगी आइसोमर्स क्या होते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमर्स. अच्छा, अब मैं आपको कुछ सफिक्स भी बताऊंगी. इसी वीडियो के अंदर मैं वो सफिक्स भी कवर करूंगी कि अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट व्हाट इज द सफिक्स दैट यू आर सपोज टू यूज व्हाइल डूइंग IUPAC, और यू कैन कॉल इट IUPAC नॉमेनक्लेचर. चलिए हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज, हम आगे कर रहे हैं आइसोमर्स. अब आइसोमर्स क्या होते हैं?
वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। मतलब अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं, व्हाट इज ब्यूटेन? ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ओके। तो मैंने सबसे पहले एक मेन हाइड्रोकार्बन बनाया, दैट इज एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों कह रही हूँ इसको? क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन है ये। मैंने 4 कार्बन लिए, उसके अंदर हाइड्रोजन की वैलेंसी वगैरह पूरी करके मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया ब्यूटेन। C4H10 इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब इसका मुझे आइसोमर बनाना है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा? तो मैं क्या करूंगी, 4 कार्बन से मैं बदलकर 3 पे जाऊंगी चेन पे। मैंने 3 की चेन करी, सब्स्टिट्यूएंट लगाना चाहा। अब आप पूछोगे कि भाई सेकंड नंबर पे ही क्यों सब्स्टिट्यूएंट लगाया, आपने नंबर 1 पे लगा देते। अगर मैं नंबर 1 पे लगाती तो वो ब्यूटेन ही रहता, क्या कोई डिफरेंस रहता उसमें? नो। सो दैट इज व्हाई आई पुट द सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेकंड नंबर। तो इस जो कंपाउंड है इसका नाम अभी अभी हमने किया भी था आयुपैक पे, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन कह लो। या फिर अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं दैट इट इज आइसोब्यूटेन। अगर एक कार्बन के पास 2 CH3 ऐसे इस तरह के लगे हुए हैं देन द प्रीफिक्स दैट यू हैव टू यूज इज आइसो। इसी तरह से अगर एक कार्बन पे 3 लगे रहते हैं देन इट इज नियो, नियो पेंटेन भी बनता है। ये हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स की। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमर्स। सो व्हाट आर आइसोमर्स? द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए देन इट इज आइसोमर्स। अब हम बात करेंगे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप की, और आपको उसके अंदर कौन सा सफिक्स यूज करना है अगर वो फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है या आपको वो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। सबसे पहला है अल्कोहल। जी अभी अभी मैंने आपके सामने बात की थी अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर आ जाता है तो आपको सफिक्स यूज करना है ऑल। जैसा कि मैंने इसका कंपाउंड का नाम करना है C2H5OH। 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या आएगा? इथाइल। और अगर OH है तो ऑल आने ही वाला था, तो इथेनॉल कह लो या फिर इथाइल अल्कोहल कह लो, दोनों एक ही बात है। चलिए फिर आते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मतलब जहां पर एक्स ग्रुप प्रेजेंट है। एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन भी हो सकता है, जैसा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में होता है। फिर कल बार आई आत्मा, ग्रुप नंबर 17 नोन एज हेलोजेंस। तो अगर मैं CH4 में से एक H हटाकर Cl लगा दूं दैट इज CH3Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चेन जो है वो एक ही कार्बन की है, देन इट इज क्लोरोमीथेन। इनकी खास बात क्या होती है कि ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह आते हैं, सफिक्स नहीं आएंगे। सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। फिर आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की खास बात क्या है कि ये मेन चेन में भी जुड़ जाते हैं। अगर मैं कहूं CH3CHO इसका नाम करना है तो CHO को भी मैं मेन चेन में इंक्लूड करके 2 कार्बन की चेन मानूंगी, दैट इज इथेनल। क्योंकि एल्डिहाइड होने पर सफिक्स जो यूज होना है वो है अल। नेक्स्ट इज कीटोन। जैसा कि हम अल्कोहल उनकी बात कर चुके हैं, कीटोन के अंदर आपको करना क्या है? अगर CO ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज कीटोन। तो ओन यूज करना है तो ये भी मेन चेन में इंक्लूड कर दिया जाता है, जैसे कि ये 3 कार्बन की चेन मानी जाएगी और आप क्या कहोगे इसको? प्रोपेनॉन। ये 4 की मानी जाएगी ब्यूटेनॉन। ये मानी जाएगी 5 की, देन इट इज पेंटेनॉन। एक और खास बात है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मेन चेन में जुड़ जाते हैं। तो 3 मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको ऐसे बताए जो मेन चेन में भी इंक्लूड होकर उनका नाम बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं CH3COOH तो द नेम इज इथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 कार्बन काउंट करूंगी, एक नहीं करूंगी। फंक्शनल ग्रुप विल बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। सो दीज आर द वेरियस फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव स्टडीड, जिसके अंदर आपको सफिक्स यूज करना है। आई क्विकली रिवाइज व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी हैव स्टडीड। सबसे पहले हमने बात करी अल्कोहल की, नेम सजेस्ट अल्कोहल ऑल, एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। और एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जिसके अंदर आपने प्रीफिक्स यूज करा, सफिक्स यूज नहीं करना, दैट इज हेलो ग्रुप। फिर कल बार आई आत्मा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो। तो आप ऐसे कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन। ये आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इथेन ब्रोमो, नो, it will always used as a prefix. So this is all about IUPAC. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.